नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ही न्यूज़ में है। क्योंकि आने वाला जो G20 का समिट है वो इंडिया में होने वाला है और 2023 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये G20 ने अपना एक लोगो भी लॉन्च किया है, जिसमें कि भारत 2023 लिखा हुआ इस तरह से है। तो इसलिए G20 के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका एसएससी, रेलवे, टेट या सुपर टेट या जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इसमें पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है G20 से रिलेटेड। तो इसलिए G20 के हर एस्पेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या करता है और इसका मतलब मेंबर कंट्री कौन है और इनका कब कब कहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले G20 क्या है? तो G20 क्या है कि विश्व के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। और इसमें कौन कौन होता है? तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, साथ में यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री और आपके पूरे विश्व के 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। तो ये सारे मिलके क्या है, G20 की स्थापना करते हैं। G20 की स्थापना के बारे में बात करें तो यह 1999 के एक जब एशियाई वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, उस समय विश्व के सारे बड़े देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर एक मंच पे इकट्ठा हुए और उन्होंने इस वित्तीय संकट के बारे में चर्चा किया और उसके बारे में उसके सलूशन की तरफ आगे बढ़े कि किस तरह से ऐसे संकटों से निपटा जा सकता है, और इस तरह से G20 की स्थापना हुई। आगे अगर चलते हैं तो 2007 में देखते हैं, तो 2007 में क्या हुआ कि फिर से एक आर्थिक मंदी आई। तो वैश्विक आर्थिक मंदी के समय भी G20 के में क्या हुआ कि उस टाइम पहले क्या कि सिर्फ केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री शामिल होते थे देशों के। उस टाइम में क्या है कि उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया गया और उसके बारे में फिर वही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग एक मंच के रूप में G20 को नामित किया गया और इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। इस तरह G20 का जो इम्पोर्टेंस है और बढ़ गया। अगर इसके एक डेटा के बारे में देखा जाए तो G20 जो देश हैं उनका जो पूरा जीडीपी है वो विश्व के सकल जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद का 80%। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो G20 है ये पूरे विश्व में कितना महत्व रखता है, क्योंकि सिर्फ 20 देशों का जो जीडीपी है वो पूरे विश्व के जीडीपी का 80% रखता है और पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 70% 75%। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन G20 देशों के पास की जो पूरी आबादी है वो विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से देखते हैं कि G20 एक बहुत ही सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है। G20 के सदस्य देशों के बारे में बात करते हैं। ये सदस्य देशों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आता है एग्जाम्स पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य है या निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि G20 के अंदर कौन से वो 20 देश हैं। तो इस तरह इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक ये है कि हमें कंटिनेंट वाइज याद रखना पड़ेगा। इस तरह से तो सीरियल लाइन से जैसे ये लिखा हुआ है तो इस तरह से नहीं, बट अगर कंटिनेंट वाइज हम मैप के आधार पर याद करेंगे तो आसानी से हमें याद रह जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में सिर्फ 3 कंट्री है G20 के सदस्य, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मैक्सिको। यही तीनों मेजर कंट्री नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में, तो इन तीनों का नाम याद रख लो, ऊपर से 3 है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उसके बाद साउथ अमेरिका में देखें तो ब्राजील और अर्जेंटीना जो मेजर कंट्री हैं। तो टोटल अमेरिकन कंटिनेंट से कौन हो गया? 3 नॉर्थ से और 2 साउथ से, तो टोटल ये 5 हो गए G20 के सदस्य। उसके बाद आगे देखा जाए तो इधर अगर यूरोप में, तो वेस्टर्न यूरोप में आपका ये सब आ जाएंगे, स्पेन, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड्स और जर्मनी। ये सारे क्या है G20 के सदस्य हैं। इटली, टर्की, ये सारे क्या है G20 के सदस्य हैं। यहाँ तक इटली तक जो है ये यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद अगर एशियन कंट्री में देखा जाए तो रसिया, चाइना और इंडिया, ये 3 मेजर कंट्री G20 के सदस्य हैं। सेम अगर नीचे आते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट में देखते हैं तो इधर आ जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, यही है मेजर कंट्री। और इधर जो ये सेंट्रल में देखा जाए तो ये सऊदी अरब है जो एक मेजर कंट्री है, वो G20 का सदस्य है।
इस तरह से अगर इस साइड में देखा जाए तो जापान, साउथ कोरिया, ये भी G20 के सदस्य हैं, और नीचे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से मैप के आधार पे हम सारे G20 सदस्यों का नाम याद रख सकते हैं। इस तरह से लाइन बाय लाइन नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर मैप पे एक बार लोकेट कर लिया जाए तो आप देखेंगे कि अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एशियन में कौन कौन है। तो एशिया में रसिया, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और सऊदी अरब। तो ये सब क्या है, आसानी से याद किया जा सकता है। इसी तरह वेस्टर्न यूरोप में देखा जाए तो जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, ये सब क्या है, G20 के सदस्य हैं। और 5 इधर से आ जाते हैं अमेरिकन कंटिनेंट से, कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये हमेशा याद रहेगा। नीचे ब्राजील और अर्जेंटीना। इस तरह से करके क्या है कि हम सारे G20 सदस्य के नाम हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि G20 का इतना चर्चा हो रहा है, तो ये देख लेते हैं कि G20 का कार्य क्या है। तो G20 को कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला एक फाइनेंस से रिलेटेड। तो G20 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, मतलब टोटल 20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, उनके प्रतिनिधि एक साथ बैठक जो करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो वित्तीय विनियमन, वित्तीय पैसों से रिलेटेड, जो आपको फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी है उसके रिलेटेड, राजकोषीय मुद्दे और मुद्रा पर केंद्रित रहते हैं। जनरली क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छे सुचारू रूप से चला जाए, अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो उसे कैसे निपटा जाए, आपकी फिस्कल पॉलिसी कैसी है, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं और आगे उस पे के लिए करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। पहला कार्य हो गया। दूसरा क्या है, शेरपा ट्रैक। इसमें क्या है कि राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध। बेसिकली क्या है कि जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं कि एक दूसरे के दोस्तों के साथ मैत्री स्थापित करना, अगर भ्रष्टाचार पे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, एनर्जी सेक्टर है, किससे कितना तेल आयात किया जाए, निर्यात किया जाए, ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो क्या है कि शेरपा ट्रैक के अंदर आते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो भी है, इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से G20 का महत्व बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आज के दिन में हर मामले को कवर करता है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या फिर आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी इशू, इन सारे मुद्दों के बारे में G20 में चर्चा होती है। अगर इसके सम्मेलन के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। एज ऑफ नाउ जो है G20 का अध्यक्ष कौन है, तो भारत है। ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले जो है टोटल 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ये जो इंडिया में होगा वो 18वां होगा। ये कब होगा, तो यह सितंबर में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में 2030 में या आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में होगा। इसके बाद क्या है कि वही जो सम्मेलन होगा तो इसके में लोग सारे G20 के सारे कंट्री के लोग आएंगे, मंत्री हों, उसके वरिष्ठ अधिकारी हों, और मिलके एक दूसरे से इनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं तो इनकी अध्यक्षता किस तरह से डिसाइड हो जाती है, कि जैसे कि इस साल भारत करता है तो किस आधार पे डिसाइड हुआ कि अगले साल अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये क्या है कि यह एक साइकिल के रूप में रहता है कि जैसे 20 देश हैं, एक एक करके उनका नंबर आता है, वो एक अध्यक्ष बनता जाता है। इसमें कोई फिक्स आदमी नहीं रहता कि ये आदमी इसकी अध्यक्षता करेगा। शुरुआत में क्या है कि G20, जैसे कि हमने बात किया था कि स्टार्टिंग में क्या है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य आर्थिक मुद्दों पे ही चर्चा करना था, लेकिन बाद में क्या है कि इसमें बड़े एजेंडे शामिल कर लिए गए, जैसे कि व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड इशू को, जलवायु परिवर्तन जो कि आज का बहुत बड़ा मेजर मुद्दा है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, इन सारे मुद्दों को भी शामिल किया गया। भ्रष्टाचार का विरोध, किस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ा जाए, इन सारे मुद्दों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये सारे बड़े मुद्दे हैं, इनके बारे में चर्चा की जाती है। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, जैसे कि बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, यूएनए हुआ, इनका एक अस्थायी सचिवालय है, लेकिन G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता जो है ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका एक ये भी प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, बट ये ध्यान रखना है कि ट्रोइका, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है। तो ट्रोइका पूछ सकता है एग्जाम में कि ट्रोइका किससे संबंधित है, तो ट्रोइका क्या है, G20 से संबंधित है।
तो ट्रोइका का मतलब क्या है कि इसमें इसमें 3 देश होते हैं, पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष। इन तीनों का नाम रहता है, इसको बोलते हैं ट्रोइका। तो भारत के दौरान अभी जो भारत का G20 का अध्यक्ष है, तो इसके ट्रोइका में कौन-कौन शामिल है? तो इसके ट्रोइका में इंडोनेशिया शामिल है, भारत शामिल है और ब्राजील। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट समिट 2022 में हुआ था, वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अभी आने वाला समिट 2023 में भारत के दिल्ली में होगा और नेक्स्ट जो इसका अध्यक्ष होगा 2024 में, वो ब्राजील होगा और नेक्स्ट समिट जो होगा वो ब्राजील में होगा। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न इसी तरह एग्जाम्स में आते हैं। ये निम्नलिखित में से G20 का समिट कब और कहाँ 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो ब्राजील में होगा। भारत में कब आयोजित होगा? 2023 में होगा। 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें इन सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसमें से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या-क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। इसमें कितने देश हैं? तो टोटल 20 देश हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। उसके बाद इसके सदस्य देश कौन है? तो सदस्य देशों का नाम हमने कंटिनेंट वाइज याद कर लिया। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, तुर्की। उसके बाद साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इंडिया, चाइना, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये सारे कंट्री है जो G20 में शामिल है। नेक्स्ट इसका काम क्या है? हमने देख लिया फाइनेंस से रिलेटेड और शेयर बाजार जो राजनीतिक मुद्दा, भ्रष्टाचार से रिलेटेड, इन सारे मुद्दों के बारे में बैठक होती है और बातचीत होती है। इसका शिखर सम्मेलन, तो हर साल इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है और इस साल जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, दिल्ली में। और आगे वाला कहाँ पे होने वाला है? तो ब्राजील में। ट्रोइका क्या है? तो ट्रोइका एक मतलब 3 देशों का एक नाम है बेसिकली, कि उसमें क्या है कि 3 देश शामिल होते हैं, जिसमें कि जो पुराना G20 का समिट हुआ था वो, अभी वर्तमान और आने वाला देश का नाम शामिल रहता है। तो इस तरह से हमें ये सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हमने कवर कर लिया है और इसको आप याद रखिएगा और आने वाले एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी